हजरत हुज़ैफा बिन यमान इस्लामी तारीख की उन अजीम हस्तियों में शुमार होते हैं कि जिन्हें राज़दाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। आपका असल नाम हुज़ैफा बिन हुसैल था और आपके वालिद का नाम यमान था। यमान कबीला अब्स से ताल्लुक रखते थे मगर मदीना मुनव्वरा में सुकूनत इख्तियार कर ली थी और इसी निस्बत से हजरत हुज़ैफा को इब्नुल यमान कहा जाता है। हजरत हुज़ैफा ने इस्लाम ऐसे दौर में कबूल किया जब ईमान लाना खुली कुर्बानी थी, मगर आपकी शख्सियत इल्म, तकवा और खास तौर पर राजों के अमीन होने की वजह से सहाबा कराम में मुनफरद मुकाम रखती है। हजरत हुज़ैफा के बारे में सबसे नुमाया बात यह है कि आपको वो खास राज बताए गए कि जिन्हें अल्लाह के रसूल ने किसी और सहाबी को उस अंदाज में नहीं बताया। आपको मुनाफिकीन के नाम भी बताए गए थे जो मदीना मुनव्वरा में इस्लाम का लबादा ओढ़कर साजिशों में मसरूफ रहते थे और इस अमानत को हजरत हुज़ैफा ने पूरी जिंदगी राज ही रखा। ना ही कभी किसी का नाम जाहिर किया और ना ही कभी किसी को बराह रास्त मुनाफिक कहकर पुकारा, बल्कि खामोशी और हिकमत के साथ अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। सहाबा कराम में जब किसी पर शक होता तो हजरत उमर फारूक जैसे जलीलुल कदर खलीफा भी ये देखा करते कि हजरत हुज़ैफा उसके जनाजे में शरीक भी होते हैं या नहीं, और इससे यह भी जाहिर होता है कि आपको किस दर्जे का एतमाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हासिल था। हजरत हुज़ैफा ना सिर्फ राजों के अमीन थे बल्कि इल्म बसीरत में भी बेमिसाल थे। उनकी मजालिस में क़यामत की निशानियों, फितनों और आजमाइशों के बारे में वो अहादीस कसरत से मिलती हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उन्हीं को ही बताई थी। चुनाचे तारीख में आपको साहिबुस सर रसूलुल्लाह कहा जाता है। उम्मत के लिए ये बहुत बड़ी नेमत थी कि हजरत हुज़ैफा जैसे साहबी मौजूद थे जो ना सिर्फ फितने पहचानते थे बल्कि लोगों को उनके बचाव का तरीका भी सिखाते थे। हजरत हुज़ैफा का किरदार मैदान जहाद में भी नुमाया है। आपके वालिद यमान जंगे ओहद में शहीद हुए। उस मौका पर आपकी इस्तिकामत ने सबको हैरान कर दिया। जंगे खंदक में जब मदीना मुनव्वरा को चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा था, सख्त तरीन रात में हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हुज़ैफा को दुश्मनों के कैंप में खबरें लेने के लिए भेजा। उस वक्त की सर्दी और खौफ को खुद हजरत हुज़ैफा ने बयान किया कि बदन कांप रहा था मगर अल्लाह के रसूल की दुआ और एतमाद से वो मिशन को पूरा करके वापस आए। ये इस बात की अलामत थी कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह हजरत हुज़ैफा पर खास कामों में एतमाद करते थे। इस्लामी मुआशरत में भी हजरत हुज़ैफा एक रोशन चिराग थे। आप अक्सर फरमाया करते थे कि लोग खैर के बारे में सवाल करते थे और मैं शर के बारे में पूछा करता था ताकि इससे बच सकूं। इस जुमले से हजरत हुज़ैफा की सोच बिल्कुल वाज़ेह होती है कि आप सिर्फ नेकी पर नहीं रुकते बल्कि बुराई के दरवाजे पहचानते और उसके बारे में लोगों को आगाह भी करते थे। और इसी वजह से बाद के दौर में फितनों के वक्त लोग आपसे रहनुमाई लेने आते थे। हजरत हुज़ैफा की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि राजदारी, हिकमत और ईमान पर साबित कदमी एक मोमिन की असल ताकत है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें उम्मत की रहनुमाई के लिए एक खास अमानत दी थी और आपने पूरी जिंदगी उस अमानत को वफा के तौर पर निभाया। और उनकी शख्सियत से हमें यह पैगाम मिलता है कि ईमानदार शख्स को ना सिर्फ अपनी इबादत और अखलाक संवारने चाहिए बल्कि ज़माने के फितनों को पहचानने और उनसे बचने की बसीरत भी पैदा करनी चाहिए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान की वफात 36 हिजरी में मदाइन के करीब हुई जहां आपने आखिरी उम्र गुजारी और उनकी कब्र आज भी उनके किरदार और ईमानदारी की गवाही देती है। वो सिर्फ एक सहाबी नहीं बल्कि एक ऐसी तारीख है जो उम्मत मुस्लिमा को हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि ईमान सिर्फ जाहिर का नाम नहीं बल्कि दिल की सच्चाई, राजदारी और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत पर कायम रहने का नाम है।